आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शारदीय नवरात्रियां प्रारंभ हो गई हैं। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ऋतु परिवर्तन के हमारे सनातन के पर्व हैं, उनकी महिमा जानिए, पढ़िए। आज हम थोड़ा बात करते हैं संत कबीरदास जी की दोहों का ही हम लोग मनन कर रहे हैं संतों की वाणी के तहत। तो आज भी संत कबीरदास जी की हम 4 दोहे उद्धृत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला है, पाहन केरा पुतला कर पूजे करतार, यही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। पाहन केरा पुतला पूजे करतार, यही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। इसका भावार्थ है, ये कैसा भ्रम है, संसार दुनिया पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मान करती है। जो मनुष्य इस मूर्ति को प्रभु मानते रहे, वे विनाश की काली धारा में डूब गए। यहाँ पर संत कबीरदास जी अंधभक्ति की बात में कह रहे हैं। जो मूर्ति के रूप में जो भी देवी या देवता स्थापित है, उसके पीछे का मर्म क्या है वो नहीं जाना। हमारे सनातन में मूर्ति से ही अमूर्त की ओर जाने की व्याख्या की है, जो अमोक्ष कहा गया है। लेकिन जब आप मूर्ति से चिपके रहोगे आजीवन, आप मूर्ति को सब कुछ मान के बैठोगे, तो फिर आप द्वैत में फंस जाओगे, आप भ्रम में फंस जाओगे, तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये भ्रम है। सिर्फ वहीं पूछ के छूट जाओ तो इसका मतलब कहीं पर आप फंस गए हैं, कहीं पर आप अटक गए हैं। ये मूर्ति तो रास्ता है ले जाने का। ऐसा नहीं कि मूर्ति मत पूजो, बिल्कुल पूजो, लेकिन उनके प्रति पूरा एक अंधभाव मत करो। उनका मर्म जानो, मूर्ति में कैसे सहायक हो सकती हैं, है ना। जैसे पेड़ में बेल जो चढ़ती है, उसको किसी पेड़ का सहारा चाहिए, सपाट दीवार पर तो चढ़ती नहीं है। पेड़ का सहारा मिला तो बेल उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसी मूर्ति के सहारे जो सनातन में कहा गया है, आप अमूर्त की यात्रा कर सकते हो, मोक्ष को आप पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये मूर्ति असल में इसका मर्म क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है। दूसरा आज का है, कांजर केरी कोठरी मसी के कर्म कपाट, पाहनी बोई प्रतनी पंडित पाणी बाट। कांजल केरी कोठरी मस्के कर्म कपाट, पानी बोई प्रथनी पंडित पाणी बाट। इसका भावार्थ है, पाखंड पे संत कबीरदास जी बड़ा प्रहार करते थे। जो व्यवस्थाएं तब भी चली उनकी आज भी हैं। इसमें कह रहे हैं कि पंडितों ने अपने ढोंग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया। इस पर भी वे कहते हैं कि हमने मुक्ति का मार्ग ढूंढ निकाला है। एक पाप कर यह धोखा देना ही है, जैसे काजल की कोठरी में काले कर्मों कुकर्मों की किवाड़ लगा देना। संत कबीरदास जी कहते हैं, जो ज्यादा या पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन उनको इन चीजों के प्रति ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान उनको हो गया, असली चीज का ज्ञान। लेकिन जो पंडितों की बात आ रही है, पंडित मौलवी जो भी हैं, ये क्या करते हैं, एक आडंबर को बना के रखते हैं। उनको पता है अगर आडंबर बना के रहेंगे तो जितने भक्त यहाँ पर आने वाले हैं तो भ्रमित तो हैं। क्यों आ रहे हैं, कामना की वजह से आ रहे हैं। उनकी कामनाएं अगर तृप्त कर देंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है तो वाली मूर्ति में चला जा, उस मंदिर में चला जा। हाँ, आदमी यहाँ से दूर दूर तीर्थ करने चला जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई काबा इत्यादि जा रहा है। अगर मुक्ति मिलनी है तो एक जगह बैठ के मिल जाएगी। वो इसीलिए कह रहे हैं, इन लोगों ने जितने भी ये धर्म के जानकार हैं, गुरु हैं, इन्होंने पूरा भ्रम फैला रखा है कि जैसे कोई पापी है, वो है, उसको काली कोठरी में डाल दो तो उसके पाप सब अंधेर में ढक जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उनके कहने का मतलब ये था। पाहन कुंका पूजिए जे जन्म न दे जाब, आधा नर आशा मुसी यों ही खोवे आब। पाहुन को पूजिए जे जन्म न दे जाब,
आधा नर आशा मुसी यों ही खोवे आओ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि भला पत्थर को पूजने से क्या लाभ, जो जीवन पर्यंत कोई उत्तर नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर पत्थर पूजकर स्वयं अथवा आत्मसम्मान नष्ट करता है, क्योंकि वो मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख झुकता है अथवा वह व्यर्थ ही पत्थर पूजने में जन्म नष्ट करता है। तो यहाँ पर उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्योंकि इस्लामिक परंपरा को मानते थे इसलिए उन्होंने ऐसा विरोध किया। नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, वो क्योंकि वो गुरु रामानंद कहते हैं उनके गुरु थे, और जो बनारस के घाट हैं, वाराणसी के घाट, वहीं पर गुरु के उनने दर्शन किए थे। तो उनके कहने का मतलब है कई लोग जाते हैं, बार बार वहां पर जाते हैं। फिर मैंने कई बार लोग कहते सुना है, मैंने तो सारे देवी देवता अपने नदी में बहा दिए, पानी बना दिए, इनसे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग क्योंकि मूर्ख हैं, हम लोग कामना के साथ जाते हैं। मूर्ति कोई देने की चीज नहीं, मूर्ति आपके ध्यान को स्थिर करने के लिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, आप अपनी दोनों आंखों को एक जगह केंद्रित रख पाए। केंद्रित रख के आप एक अपना जो कंसंट्रेशन है उसको आप एक जगह स्थिर कर पाए। जब आप स्थिर कर पाएंगे तो आप अपने अंदर उतारेंगे। तो मूर्ति क्या है, मैंने जैसे कहा ना, वो साध्य है। संत कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा कि जो लगातार लगे हैं, क्योंकि वो अंदर तो जा ही नहीं रहे, कह रहे ये मंदिर बदला, वो मूर्ति लिया है, वो मूर्ति लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि एक मूर्ति भी अगर है, वो मूर्ति अगर ध्यान केंद्रित करके आपको अंदर उतारने का काम नहीं कर रही है तो व्यर्थ है। लोग यही तो करते हैं, क्योंकि लोगों की कामनाएं पूर्ति हुई, यार मुझसे तो फला मंदिर में जाओ, वहाँ बच्चे होते हैं, वो फला मंदिर में जाओ तो वहां जाके मन्नत मांगने से शादी हो जाती है, फला मंदिर में जाने से नौकरी लग जाती है। हम सारी कामना लेके इन मूर्तियों के पास जाते हैं। वो बात भी हकीकत है, वो मूर्तियां जब तक आप हिलाओगे नहीं, एक जगह से हटाओगे नहीं, तो बिल्कुल वहीं की रहेंगे, दूसरी जगह नहीं हटेंगी। लेकिन उन मूर्तियों के द्वारा ही अगर आपके अंदर क्षमता है, अंदर आप मनन करना चाहते हो, तर्क करना चाहते हो, यही मूर्तियां आपको अंदर ले जाने का काम भी करती हैं। अंतिम दुआ पढ़ते हैं आज का। हम भी पावन पूजते होते रन के रोज, सदगुरु की कृपा भई डारिया सिर थे बोझ। हम भी पावन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिर थे बोझ। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस भांति समस्त संसार मूर्ति पूजा कर रहा है वैसे ही हम करते, और रणक्षेत्र में रसद ढूंढने वाले खच्चरों के समान ही जीवन भर ढूंढते हुए होते। किंतु वह तो सदगुरु की कृपा हो गई, उन्होंने ज्ञान चक्षु प्रदान कर मूर्तियों का भार सिर से उतार दिया। भाव यह है कि सदगुरु के उपदेश ने मुझे मूर्ति पूजा के अंधविश्वास से बचाया। यहाँ पर वो मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तरीका है, जो सनातन में द्वैत और अद्वैत है, तो यहाँ पर यही कहा जाता है, बगैर द्वैत के आप अद्वैत की ओर नहीं जा सकते हो। क्योंकि ये संसार जब मनुष्य का देह मिला है, इसमें कामना भरी हुई है, इंद्रियां इसमें बनी है, मन इसमें है। मन जो इधर उधर चंचल इधर घूमता रहता है। इंद्रियां जो है आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं। तो मूर्ति क्या करती है, जो सार्थक काम है। कि मैं ये नहीं कहूंगा संत कबीरदास जी उसका अर्थ क्यों नहीं समझे, क्या समझे उन्होंने, ठीक है, हो सकता है जो एक बार लोग कहते हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मूर्ति आपको एक ध्यान स्थिर करने का काम करती है, कि आपके जो इंद्रियां हैं, सब भाव है, आप भटकेंगे नहीं। तो ये तो आपका ध्यान क्या है, इधर उधर लगा रहेगा। मूर्ति में एक ध्यान केंद्रित करने का मतलब है, आप अपने कान अपने बंद कर दिए, पूरा आंखें अपने बंद करके सिर्फ एक मूर्ति की ओर आपने ध्यान लगा दिया, पूरे वहां पर ध्यानस्थ हो गए। वो मूर्ति अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर, वो जो मूर्ति है, अगर आप ध्यान लगा के बैठे हो, आपके अंदर संवेदना है, आप तर्क जानते हो, आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं आप, तो आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हो। वो इसलिए वो कह रहे हैं, देखो मुझे गुरु एक मिल गया, गुरु ने मिल गया तो मुझे इनके बोझ से उठा दिया। तो बिल्कुल वही हकीकत बात है, ऐसे मूर्ति को ढूंढते ही रहेंगे। हमें इनके पीछे की कहानी, हर चीज की कहानी, जितने त्योहार है, आजकल जैसे नवरात्रि का त्योहार है,
वो खाली देवी की पूजा करने के लिए 9 देवियां हैं वहां पर, वो एक प्रतीक रूप में बना रखी हैं। उसमें के ऋषि मुनियों ने, उनका मकसद क्या था, एक तो इसमें ऋतु परिवर्तन, जब भी ये नवरात्रि की आप देखते होते हैं दोनों उसमें में शारदीय और दोनों ग्रीष्म की जो होती हैं ऋतु हैं, उसमें ऋतु परिवर्तन के कारण क्या होता है, हमारी पाचन क्षमता बड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये 7-8 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं। इसको ऋषि मुनि ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे ये मंत्र भी जोड़ दो, क्योंकि आदमी तो इंसान क्या है, वो कामनाओं के पीछे, मनोकामनाओं के पीछे भागता रहता है। जब तक वो नहीं जोड़ोगे तो इनको नहीं मानेगा। इसलिए इसके साथ में ये 8-9 दिन इसलिए जोड़ देगी, आज ये देवी, आज वो देवी, आज वो देवी। और में प्रकृति स्वयं में देवी है, तो उसके पीछे जोड़ने का भाव यही था कि जब ये जुड़े रहेंगे, एक आस्था इनकी बनेगी, तो ये व्रत करेंगे और इनका पेट हल्का रहेगा, जो पाचन से होने वाले खतरे हैं उससे बन जाएंगे। इतनी दूरदृष्टि संतों, जो ऋषि मुनियों के अंदर थी। लेकिन हम लोग ज्यादा हम समझते नहीं, यार ये व्रत क्यों रखे होंगे, किस लिए रखे होंगे ये व्रत का विधान, उस कारण यही तो रहा होगा, ये हम कभी नहीं सोचते। नहीं, हमारे पीछे नहीं, व्रत करोगे ये होता है, उससे धन मिलता है, उससे वैभव मिलता है, उससे लक्ष्मी आती है, उससे ये आती है। हम इसके ऐसे हम त्योहार अपने मनाते हैं। जबकि त्योहारों का असली मर्म अगर हम पता लग जाए तो सनातन से बढ़िया पद्धति कोई है ही नहीं जीवन जीने की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपको। पुनश्च नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।